सभी को जय मसीह के प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी को दिल से स्वागत करते हैं। प्रियो, आज का हमारा विषय है मन फिराव। मन फिराव क्या है, मन फिराव का महत्व और उसके फल के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। प्रियो, ग्रीक भाषा में मन फिराव के लिए मेटानोबेओ शब्द का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है मन या हृदय का परिवर्तन। प्रियो, केवल विचारों का परिवर्तन होना ही नहीं, परंतु पश्चाताप के लिए भी इस शब्द का उपयोग किया जाता है। प्रियो, किसी बात के लिए दुखी होना मन फिराव नहीं है। यदि आप सोचते हैं कि किसी बात के लिए आप दुखी है तो आपका मन फिराव हो गया, ऐसा नहीं। सच्चा मन फिराव है पवित्र आत्मा का कार्य। जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के जीवन में, हृदय में जब कार्य करता है, और मेरे प्रियो, जब वह व्यक्ति कायल होके अपने पापों का पश्चाताप करते हैं और अपने पापों को घृणा करते हुए अपने पापों का जब क्षमा मांगता है और परमेश्वर की ओर लौट आता है, प्रियो, वह है वास्तविक मन फिराव। जब हम सुसमाचार सुनाते हैं तब पवित्र आत्मा सुनने वाले व्यक्ति के जीवन में काम करता है, उनके जीवन को कायल करता है और वह व्यक्ति को पश्चाताप करने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर तैयार करता है। मन फिराव परमेश्वर का दान है। मेरे प्रियो, सुसमाचार के द्वारा और परमेश्वर की दया से मेरे प्रियो मन फिराव होता है। और याद रहे, इस मन फिराव का बहुत ही महत्व है। जब जब संसार में मेरे प्रियो पाप बढ़ा, जब जब मनुष्य पाप करते गया, तब तब परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं को मन फिराव का प्रचार के लिए भेजा। कई सारे परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को हम देख सकते हैं जिन्होंने मन फिराव का प्रचार किए थे, जैसे यशायाह, होशे, एहजकेल, यिर्मयाह। कई सारे प्रभु के दासों को, प्रभु के भविष्यवक्ताओं को देख सकते हैं जिन्होंने मन फिराव का प्रचार किया। बहुत सारे पुराना नियम में है। उसके बाद हम देख सकते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भी, यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी मन फिराव का प्रचार करते थे। हम सब कोई जानते हैं, सुसमाचार में लिखा है यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में। उसके बाद हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी जब अपने चेलों को सेवकाई के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए भेजे थे, तब उन्होंने भी मन फिराव का प्रचार किया था। उसके पश्चात हम देख सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण होने से पहले प्रभु यीशु मसीह आदेश दिया था मन फिराव के प्रचार करने के लिए। कई सारे जगहों में हम देख सकते हैं कि प्रभु के चेलों ने मन फिराने के लिए प्रचार किया और कई सारे लोग उनके वचन को सुन के मन फिराया और परमेश्वर को जाना, अपने पापों का पश्चाताप किया, पापों से घृणा करके एक पवित्र जीवन बिताया। उसके बाद हम देख सकते हैं कि परमेश्वर स्वयं चाहता है कि हम पापों से मन फिराए। यस, परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य, इस संसार के सभी मनुष्य पापों से पश्चाताप करे, मन फिराए और परमेश्वर की ओर लौट आए, क्योंकि सभी मनुष्यों को परमेश्वर अपने हाथों से बनाया। हर एक मनुष्य के अंदर में परमेश्वर का आत्मा है। मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में रचा गया है। मनुष्य विशेष है, मनुष्य मेरे प्रियो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए परमेश्वर मनुष्य को प्रेम करते हैं और उनको बचाना चाहता है, उनको मेरे प्रियो, उनको उद्धार करना चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य मन फिरा के परमेश्वर की ओर लौट आए। मनुष्य को परमेश्वर प्रेम करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये परमेश्वर का आज्ञा है, आदेश है। परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि हम मन फिराएं। यदि हम परमेश्वर के इस आज्ञा को तोड़ते हैं और यदि हम मन ना फिराते हैं तो हमारा अंत बहुत ही भयंकर होगा, नरक होगा। जो व्यक्ति मन नहीं फिराएगा उसका अंत नरक है। मन फिराना अनिवार्य है। मन फिराना ही होगा, अपना पापों से पश्चाताप करना ही होगा। यदि आप पापों से पश्चाताप ना करें तो फिर कदापि आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते हैं। मन फिराना होगा, अनिवार्य है। अब हम मन फिराव के फल के बारे में देखेंगे। देखिए, जब एक व्यक्ति पापों से पश्चाताप करके मन फिरा के जब परमेश्वर की ओर लौटते हैं, तब मेरे प्रियो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। यस, स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं, परमेश्वर खुश होते हैं। आप जब किसी व्यक्ति को सुसमाचार सुनाएंगे और आपके सुसमाचार सुनाने के द्वारा जब वह व्यक्ति मन फिराएगा, तो याद रहे आप स्वर्ग में आनंद करवाएंगे।
उस व्यक्ति के मन फिराने के द्वारा स्वर्ग में बड़ा ही आनंद मनाया जाएगा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि मन फिराने के द्वारा पापों की क्षमा होता है। यस, जब कोई व्यक्ति पापों से मन फिराता है, सच्चा पश्चाताप करता है, तब परमेश्वर उनको क्षमा करता है। उनके सारे पापों को परमेश्वर मिटा देता है। लिखा है परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर उनको काली घटा के समान मिटा देता है। परमेश्वर उन सारे पापों को पीठ के पीछे फेंक देता है। परमेश्वर उन सारे पापों को धो देता है। परमेश्वर कभी भी उन पापों को याद नहीं करता है। यदि आप सच्चा पश्चाताप करेंगे, आपके पश्चाताप के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन से सारे पापों को मिटा देंगे। मिटाने का अर्थ क्या है? फिर उस पापों को परमेश्वर स्मरण कर ही नहीं सकता, करेंगे ही नहीं। सो इसीलिए सच्चा पश्चाताप चाहिए। उसके बाद हम देख सकते हैं कि सच्चा पश्चाताप के द्वारा मेरे प्रियो प्रभु की उपस्थिति से सुख चैन के दिन की प्राप्ति होती है। यस, उसके बाद आपके मन में आनंद उत्पन्न होता है। आप स्वर्गीय आनंद से भरपूर रहेंगे, आप आनंदित रहेंगे, सर्वदा आनंदित रहेंगे। उसके बाद हम देख सकते हैं कि मन फिराने के द्वारा मेरे प्रिय पवित्र आत्मा का दान आपके जीवन में आ जाएगा, प्राप्त होगा। यस, मन फिराने के द्वारा पवित्र आत्मा का दान आपके जीवन में प्राप्त होगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। आप पवित्र आत्मा परमेश्वर का मंदिर बन जाएंगे जब आप मन फिराएंगे। सो मन फिराने के द्वारा आप परमेश्वर का मंदिर बन जाएंगे। आप परमेश्वर का संतान बन जाएंगे। आप परमेश्वर का पवित्र जन बन जाएंगे। आप परमेश्वर का मेरे प्रिय पुत्र हो जाएंगे जब आप मन फिरा के परमेश्वर में मेरे प्रियो चलेंगे, परमेश्वर में जब आप जीवन व्यतीत करेंगे। सो इतना ज्यादा मन फिराव का फल है। सो यदि अभी तक आप मन नहीं फिराया तो मेरे प्रियो अभी आपका समय है मन फिराने का। आज ही इसी वक्त आप पापों से मन फिराइए। याद रहे, किसी बात के लिए दुखी होना मन फिराव नहीं है। मैं फिर कहता हूं, सच्चा मन फिराव है पवित्र आत्मा का हमारे हृदय में कार्य। जब पवित्र आत्मा आपके हृदय में काम करेंगे और जब आप कायल होके अपने पापों को घृणा करके जब आप पापों का क्षमा मांगेंगे, तब परमेश्वर आपके पापों को क्षमा कर देंगे और आपका उद्धार हो जाएगा। यह है सच्चा मन फिराव। सो आज आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लीजिए, यदि अभी तक आप प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किए तो। सो पहला विश्वास कीजिए, मन फिराइए और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए। प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कीजिए और प्रभु में एक पवित्र जीवन व्यतीत कीजिए। प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आ रहे हैं।